मैं औपचारिकता नहीं कर रहा हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत बहुत खुशी, आप सब लोगों से मिलकर, आपको देखकर। और मैं भी वो चेतना मेरे अंदर है कि भारत के आदर्श पुरुष जिनके पास राजनीतिक सत्ता, जिनके पास धन बल, जिनके पास बाहुबल, वो कभी भारतीय समाज के आदर्श या प्रेरणादायक नहीं रहे। भारत के समाज ने, पूरे देश ने, ये हमारी साझी परंपरा है, अगर उन्होंने आदर्श माना है, अगर उन्होंने प्रेरणा ली है, तो ऐसे सन्यासियों से, संतों से, मनीषियों से, महर्षियों से ली है जो आज भी हैं और जिन्होंने लिख के हमारे लिए एक बड़ा सरमाया। हमारी संस्कृति 5000 साल पुरानी है। ये तो गुलामी के दौर की विरासत है, जब हम अपनी परंपरा को दूसरी परंपराओं के साथ की तुलना इस तरह करने लगे जैसे दो धाराएं बराबर में बह रही। ये धारा तो वो है जो समावेशी धारा है, जो सबको अपने अंदर, सबकी, किसी की भी दुनिया में उनकी अपनी, उनके लिए सम्मान है, उनका तरीका जो है उसके लिए स्वीकार्यता है। और मैं तो कहूँगा कि एक तरफ सनातन की परिभाषा ये की जा सकती हो कि जो ये मानता हो कि हर किसी को ये अधिकार है, उसका नैसर्गिक, उसका जन्मजात अधिकार है कि वो अपने तरीके से अपने पैदा करने वाले तक पहुंचने की कोशिश कर सके, उसका आत्मबोध कर सके, वो सनातनी है। और भी बहुत सी परिभाषाएं हो, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्याहम न प्रीणश्यामि सा चा मे न प्रीणश्यति। जो समस्त जीवों में मुझे देखता है, यानी प्रभु को देखता है, और उस एक प्रभु में सबको देखता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, न वो कभी प्रभु से अलग होता है, न कभी प्रभु उससे अलग होते हैं। ये जो सार्वभौमिकता है, मैंने महाराज जैसे किसी ज्ञानी से, कई साल पहले की बात है, मैंने पूछा, महाराज हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम जो भी हमारे यहाँ है उसमें अपने कल्याण की प्रार्थना नहीं करते, सबके कल्याण की प्रार्थना करते। कोई ऐसी भी प्रार्थना है जिसमें अपने कल्याण की बात की गई हो और सबको नकारा गया हो, या ये कहा गया हो जो ये मानते हैं उनका कल्याण हो? वो ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने क्या मुझसे कहा, ऐसी कोई प्रार्थना मेरे भी सामने से आज तक नहीं गुजरी। तो ये देश, इसकी संस्कृति अकेली है जो सबके कल्याण की बात करती। हम उससे कितना परिचित हैं, हमारा आचार उसके कितने अनुसार है, इसमें हमारे अंदर कमी हो सकती है। लेकिन हमारी परंपरा में, हमारे महर्षियों की, मुनियों की, मनीषियों की सोच में, तो अभी महाराज ने बताया
कि हमारी कल्पना तो है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, और ये एक जगह नहीं है, सब जगह इसी पर जोर है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरा प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धयर्थम भिक्षाम देही पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा। बांधवा मानवा सर्वा। सारे इंसान आपस में एक हैं, भाई हैं, एक परिवार हैं। सौ देशो भुवन तिरेयम। और मेरा देश क्या है? जो जिसके नाथ महादेव हैं, वो मेरा देश है। ये भारतीय, एक और जगह बड़ा सुंदर कहा गया है, यो वे भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। जिनकी सोच बड़ी होती है, जो सबके कल्याण का सोचते हैं, वो आनंद और शांति में रहते हैं। न अल्पे सुखम अस्ति। और जो केवल अपने बारे में छोटी सोच रखते हैं कि बस मेरा कल्याण हो, उन्हें कभी चैन और आनंद जीवन में नहीं मिलता। ये भारतीय संस्कृति, इसका सार्वभौमिक दृष्टिकोण है। हम व्यक्ति को इस तरह, ये संस्कृति व्यक्ति को इस तरह नहीं देखती कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरी खाल का रंग क्या है, मेरी उपासना पद्धति क्या है। तो कहती है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। वही परमात्मा जीवात्मा के रूप में जो आपके अंदर है, वही मेरे अंदर है। और ये आत्मा का बंधन है। मैं कहीं भी पैदा हुआ हूँ, ये मेरा परिवार है, आत्मा का बंधन है जो मुझे आप सबसे बांधता है। यही है हमारी संस्कृति। हमसे कहा गया है, हमारा जो श्रेष्ठतम आदर्श है भारत का, वो एकात्मता है। हम इन आँखों से विभिन्नता को देखते हैं। एक माँ बाप से पैदा बच्चे भी एक जैसी शक्ल नहीं होती, एक जैसी पसंद नहीं होती, एक जैसा खाना नहीं खाते। ये विभिन्नता हमें इन आँखों से नजर आती, लेकिन हमारी संस्कृति ये कहती है इस विभिन्नता का आदर करो, इसे स्वीकार करो, ये नैसर्गिक है, ये कुदरत का कानून है, मगर यहाँ रुको मत। ये शारीरिक आंखें हैं, ज्ञान चक्षु अपने विकसित करो। और अगर ज्ञान चक्षु विकसित करोगे, ज्ञान की आंख से देखोगे, तो इन विभिन्नताओं के पीछे जो सामने से विभिन्नताएं, अनेकताएं नजर आती हैं, इनके पीछे तुम देखोगे कि तुम सब एक ही आत्मा के बंधन से बंधे हुए हो, तुम अलग नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम वास्तव में अपनी संस्कृति के लिए आदर है, हमारा विश्वास है, तो ये संभव नहीं होना चाहिए कि अगर हम में से कोई एक तकलीफ में हो और दूसरों को उस तकलीफ की पीड़ा ना हो, उनको उसकी संवेदनशीलता ना हो, फिर ये नहीं हो सकता। बेशक हमें कहा गया है कि इस अनेकता, इस विविधता का सम्मान करो, स्वीकार करो, लेकिन इसको क्या समझो? यदा भूता पृथक भावा मेकस्थवनु पश्यति ततेवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। ये जो तुम्हें विभिन्नताएं नजर आती हैं, रंग की, चेहरे की, शक्ल की, कोई लंबा है कोई छोटा है, अगर तुमने ज्ञान की प्राप्ति
तुम्हें हो जाती है तो ये सारी विविधताएं नगण्य हो जाएंगी और तुम हर व्यक्ति को अपने ही व्यक्तित्व के विस्तार के रूप में देखोगे। वो तुमसे अलग नहीं है। ये यज्ञ का आयोजन 4 महीने से महाराज यहाँ हैं, रोजाना ही लोग लाभान्वित होते होंगे, इनका कोई और काम नहीं है। ये हमें अपनी संस्कृति का, अपने आदर्शों का, अपने मूल्यों का बोध कराते हैं। और जब यही हमारे आप पूरा इतिहास भारत का देख लीजिए, सांस्कृतिक इतिहास देख लीजिए। इसी बिहार की भूमि में जिनके पास राज सत्ता थी वो पैदल चल के ऋषियों के आश्रम में जाते थे, राजा जनक। हमारी परंपरा ये है, ये ज्ञान की संस्कृति है। यहाँ जिसके पास आत्मज्ञान है, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं, उसके यहाँ वही मार्गदर्शक होता है, वही हमें प्रेरणा देने वाला होता है, वही हमारा आदर्श पुरुष होता है। मैं यहाँ आया हूँ इसीलिए कि ये यज्ञ को जो हमारे यहाँ परिभाषित किया गया वो ये किया गया है, यह केवल हवन में आहुति देने का मतलब नहीं, वो भी एक मतलब है, लेकिन उससे बढ़कर हर वो काम जो समाज के लिए, मानवता के लिए कल्याणकारी हो, उसको यज्ञ कहकर परिभाषित किया गया। और भगवान कृष्ण कहते हैं, सक्ता कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारता कुर्यात विद्वान तथा सक्ता चिकीर्षु लोका संग्रहम। वो कहते हैं कि जितने भी हम सब लोग हैं, अपने जीवन यापन के लिए, अपने से संबंधित लोगों के लिए, अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हम सब कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन प्रेरणा कहाँ से होती है? हमें ये वस्तु प्राप्त करनी, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जिन्हें हम प्यार करते हैं उनके लिए। वो कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, ये काम अज्ञानी का काम, और जिसके पास ज्ञान है वो कैसे, वो भी उतनी ही मेहनत करता है, उससे ज़्यादा करता है, लेकिन उसे वो प्रेरित कहाँ से होता है, अनुप्राणित कहाँ से होता है? तो कहते हैं, सक्ता कर्मणि कुर्यात विद्वान तथा सक्ता चिकीर्षु लोका संग्रहम। उसकी प्रेरणा, उसका एक ही चीज़ है जो उसे सक्रिय रखती है, मुझे मानव जाति का कल्याण करना है, मुझे विश्व का कल्याण करना है। मैं केवल अपने लिए या अपनों के लिए नहीं हूँ। मानव और भी बहुत प्राणी हैं, लेकिन उनके पास कल्पना की शक्ति नहीं है। कल्पना की शक्ति नहीं है तो वो जहाँ से हर प्राणी अपना जीवन शुरू करता है, नया पैदा होने वाला प्राणी भी वहीं से करता है। मानव के पास कल्पना है, कल्पना के सहारे उसने सभ्यता का निर्माण किया है। हम अपने बुजुर्गों की जो उपलब्धियां हैं, अपने बुजुर्गों के कंधों, हर आने वाली नस्ल अपने बुजुर्गों के कंधे पे खड़े होकर और आगे का सफर शुरू करती है। हमें यह अधिकार नहीं है कि हम केवल अपने लिए जिएं। एक आखिर में एक बात और कहना चाहूँगा, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता हजारों साल पुरानी, लेकिन आज़ादी के वक्त भी 600 से ज़्यादा छोटे
छोटे छोटे राज्य थे। भारत राजनीतिक तौर पे टुकड़े टुकड़े में बटा रहा है हमेशा। हम गुलाम भी इसीलिए हुए। अब कई हजार साल से जो हमारे डीएनए पे असर पड़ा है कि हम राजनीतिक तौर पे बटे हुए थे, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तौर पे एकता थी पूरे देश में, चाहे अलग भाषा हो, चाहे अलग खान पीन हो, चाहे अलग बोली हो, पर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता थी, राजनीतिक विघटन था। आज भी वो लंबा इतिहास, आज हम पूरा देश एक हैं राजनीतिक तौर पे भी, आध्यात्मिक सांस्कृतिक और उसके साथ राजनीतिक तौर पे भी एक है। लोकतंत्र है, हर किसी को अपने विचार रखने बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन वो विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सामाजिक स्तर पर मैं कई दफ़ा कहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, बिहार के लोग बाहर बहुत हैं, बिहार से, और कोई आपके यहाँ से भी हो तो उन्हें पूछिएगा कि उन्हें क्या कहा जाता है। वो भी अपने आप को बिहारी कहते हैं और जिस राज्य में वो रहते हैं वो भी उन्हें बिहारी कहते हैं। मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि बाहर तो, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं आपसे कहता हूँ अगर मज़दूर भी है तो उसको सलाम करना चाहिए कि इतनी दूर जाके वो मज़दूरी कर रहा है, उसकी मजबूरी है। पहली बात तो वो मजबूरियाँ ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन मैं आम तौर से कहता हूँ कि आपकी पहचान क्या है? बिहारी है। और हम यहाँ बिहार में दूरबीन लेके भी ढूंढें तो बिहारी नहीं मिलता। यहाँ पे हम जातियों में बटे हुए हैं, यहाँ पे हम समुदायों में बटे हुए हैं, यहाँ पे हम आखिर में सब चीज़ भूल के ये चीज़ हमारे ऊपर भारी पड़ जाती है। बिहार में हम बिहारी बन जाएं, बिहार की परिस्थिति बहुत बेहतर हुई, कोई शक की बात नहीं। मैं पहले आता था तो थोड़ी जगहों पे जाने में भी बहुत समय लगता था। आज बहुत परिस्थिति बेहतर है, लेकिन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। संतोष तो एक तरह से देखिए तो जीवन जो है उसमें रोज़ाना आदमी को नए लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, रोज़ाना नई चुनौतियां पैदा करनी चाहिए, इसलिए कि हम तभी अपने आप को सक्षम बना सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है, बल्कि ये यज्ञ का मौका है, तो मैं महाराज से भी आशीर्वाद मांगूंगा और ये कामना करूंगा प्रभु से कि आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में एक बने, बिहार विकसित हो, बिहार प्रगति करे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत का, उसमें बिहार महत्वपूर्ण भूमिका बनाए भारत को विकसित भारत बनाने में। आप सबको बहुत धन्यवाद। महाराज से के चरणों में एक बार फिर नमन और मुझे उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना और आप सबसे भी आशीर्वाद की प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।